अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है आज। पेज 6 को हम आज फ़िलहाल इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेज 6 में एक डेफिनेशन है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। वो डेफिनेशन क्या है? अ रूल दैट असाइंस टू अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन डेफिनेट ऑर्डर अनदर नंबर फ्रॉम द सेम सेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक रूल, एक तरीका जो कि किसी भी सेट के किसी दो एलिमेंट्स को आपस में इस तरह रिश्ते में बांध देती हैं या इस तरह दोनों पर अमल पैरा हो कि जो उसकी अमल का नतीजे में नंबर हासिल हो वो भी उसी सेट का मेंबर हो जिसमें से वो पेयर को उठाकर हमने अमल किया था। ठीक है, बाइनरी लफ्ज़ का मतलब होता है दो, ऑपरेशन का मतलब होता है अमल। अच्छा, अब मैथमेटिक्स में अमल कौन कौन से आपने किए हैं? मैथमेटिक्स में अमल देखें तो हमने किए नंबरों के ऊपर जो, ठीक है, प्लस का किया है, मल्टीप्लाई का किया है, डिवीजन का किया है, और कौन सा किया भाई? प्लस माइनस का किया है, मतलब इसकी सारे ऑपरेशंस हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के अंदर ये भी ऐसे अमल हैं जो कि दो नंबरों पे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे अमल कैसे हैं? वो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के होंगे, किसी सेट के हैं तो ये भी ऑपरेशन ही और दो के ऊपर ही होते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट का बाइनरी ऑपरेशन कब ये बनेंगे, यानी उस सेट के दो एलिमेंट्स को जब ये आपस में ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे, तो जो भी अमल ऐसा करेगा उन दो नंबरों के ऊपर उनसे जो आंसर हासिल होगा वो आंसर भी उस सेट का मेंबर हुआ, तो हम कहेंगे कि ये वाला अमल जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए के लिए, जिस सेट का भी इन क्वेश्चन हम बात कर रहे होंगे। यानी कि दो नंबरों पर किया जाने वाला ऐसा अमल उस वक़्त किसी सेट का बाइनरी ऑपरेशन होगा जब वो सेट के हर दो आदाद पर ऐसे अमल पैरा हो कि उसके नतीजे में जो नंबर वक़ू पज़ीर हो वो ख़ुद इस सेट का कोई मेंबर हो। इसको हम अब आपको डिफ़ाइन करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, अमल करके, कि मतलब हमारा मतलब इससे क्या है। ठीक है, इसको अमल करते हैं। देखो जी, मसलन एक सेट मैं आपको देती हूँ भाई, एक सेट 1 और 0 दे देती हूँ, ए सेट। अच्छा, बी सेट दे देती हूँ जनाब 1 2 एंड 4। इनको हम क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, ए को पहले सबसे पहले देखते हैं। ए के लिए मैं सोचूं तो अमल प्लस का या मल्टीप्लाई का, ये बस दो मैच करके आपको दिखाती हूँ। ए सेट का जो प्लस का ऑपरेशन है, इट विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए अगर इस एलिमेंट ए के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं 1 और 0, ठीक है, इनका जब भी पेयर बनाया जाए इसी ए के एलिमेंट्स के साथ, एक और सामने लिख देती हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। ठीक है, तो इस ए का अपने साथ ही एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन कैसे बनेगा कि जब हम इस ए के हर एलिमेंट को इस तरतीब से एक 1 को उठाया, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई के, मैं बार बार लिख रहा हूँ, एडिशन के ऑपरेशन को 1 के अंदर 1 को ऐड करके देखें, यानी इसको इससे पेयर उठा के देखते हैं। ठीक है, 1 को 0 से उठा के देखें। ठीक है, और इस तरह अब 0 की तरतीब ले लें, 0 को 1 के साथ पेयर करें और फिर 0 को 0 के साथ पेयर करें। देखिए हमें क्या रिज़ल्ट इन नंबरों का हासिल होता है ऐड करके। ए के हमने पेयर बना ली, पेयर ऑफ एलिमेंट्स उठाए हैं, ठीक है, और उनको आपस में हमने प्लस का अमल किया है। 1 + 1 विल गिव यू 2। 2 को फ़ौरन वापस देखें, क्या वो ए का ही मेंबर है? जी नहीं। 1 को 0 में मिलाएं, 1 मेंबर है ए का। 1 को 0 को 1 में मिलाएं, मेंबर है ए का। 0 को 0 में मिलाएं, मेंबर है ए का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया जनाब? इसका मतलब हो गया कि प्लस इज़ नॉट
बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए। हो गया ना? अच्छा चलो जी, अब फिर ए को उठाकर देखें और मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। ए क्या था? ए वॉज 1 0। अब हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अपॉन 1 0। देखते हैं मल्टीप्लाई जो है वो बाइनरी है ए के अंदर कि नहीं है। हमने 1 के फिर पेयर्स बना लिए। ये 1 1 एक पेयर, ये 1 0 एक पेयर, फिर ये 0 और ये 1 एक पेयर, और फिर ये 0 और ये 0 एक पेयर। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के अंडर डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो देखो क्या आ रहा है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमें इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हासिल हुए हैं वो सारे क्या हैं? आइदर दे आर 1 और दे आर 0, दैट इज़ दे आर द मेंबर ऑफ ए के ही मेंबर हासिल हुए हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 is the multiplication is the binary operation in A। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी मिसाल हमने कौन सी ली थी जनाब? अब कोई मुझे बता सकता है कि ये जो B है, ठीक है, ये जो B सेट है क्या इसके लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? क्या करना चाहिए जी? B सेट को हम यूँ लिख लेते हैं, उसके साथ दूसरा सेट भी B दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई का आपसे पूछती हूँ। बी मल्टीप्लिकेशन इज़ बाइनरी इन B, बता सकते हैं आप कोई? ठीक है, कि जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है ये बाइनरी है B के अंदर, कर सकते हैं जी। करके देखते हैं क्या करना चाहिए हमें B से बनने वाले, B के एलिमेंट से बनने वाले हर पेयर को उठा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 उठाया, 2 को उठाया, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा। ठीक है, 2 को उठाया, 2 से जोड़ा, 2 को उठाया, 1 से भी जोड़ लिया। पहले 1 से जोड़ लेते थे, फिर 2 से। ठीक है, फिर 2 को उठाया, 4 से जोड़ लिया। सिमिलरली आपके सामने ही रहे। चलो ठीक है, यहाँ से 1 से क्या हासिल हो रहा है? 1 से क्या हासिल हो रहा है? 1 हासिल हो रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके दे, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। 1 को 2 से करें 2, 1 को 4 से करें 4, 2 को 2 से करें 4, 2 को 1 से करें 2, 2 को 4 से करें 8, है ना? लो, अभी तक जो नंबर हासिल हो रहे थे हमें, ठीक है, वो तो थे, ठीक है, B के ही मेंबर, लेकिन ये एक नंबर है, सिर्फ एक मिसाल ही हमें आगे मिल गई। अभी हम 4 से भी कर सकते थे आगे। ठीक है, एक ही मिसाल ऐसे मिल गई जो कि इसका B का मेंबर नहीं थी, एक ही मिसाल। देयरफॉर हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन B। ठीक हो गया? समझ आइए किस तरह बाइनरी ऑपरेशन को आपने देखना है। अब देख लो, सिमिलरली अब हम करते हैं कि इसी सेट B के ऊपर, ठीक है, B के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को डिफाइन करके देखो। 1 2 3 4 था, सॉरी, ठीक है, करके देखो। अभी भी नहीं होगा क्योंकि हमें एक मिसाल एटलीस्ट ऐसी मिल रही है 4 + 4 जो कि 8 की दे रही है, 2 + 2 तो 4 दे रही थी, 1 + 1 तो 2 दे रही थी, लेकिन 4 + 4 एक ऐसी चीज़ थी, अगेन इट वाज 8 एंड इट वाज नॉट बाइनरी। सो B का ना तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है और ना ही मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह आपने जज करना है। तो एक कभी हमने सेट पढ़ा है रियल नंबर्स, जिसके बेस पर हमने एक पूरी बुक, आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है रियल नंबर्स के ऊपर ही, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स से ताल्लुक़ रखने वाले सारे कोई नए मेथड्स, कोई नए आइडियाज़, ये सब चीज़ हमने इसके ऊपर बेस की है। तो हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। कोई सोच सकता है क्या रियल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं या फिर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं? कोई भी अभी तक जो भी हमने नंबर ढूंढा, पूरा डिटेल हमने लेक्चर 1 में की, जो भी नंबर हमने
ढूंढा है रियल वर्ल्ड में, उसमें क्या होता है, आइदर इट्स रैशनल और इरेशनल, यानी या तो वो इस तरह लिखा जा सकता है इंटीजर के डिवीजन रेशियो के शक्ल में, या फिर वो रूट की शक्ल में लिखा जा सकता है, या फिर वो डेसिमल्स की शक्ल में लिखा जाता है। डेसिमल्स की भी डेफिनेशन आपको बताई गई थी, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, पता नहीं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने देखा कि डेसिमल फॉर्म में भी जो नंबर्स थे वो भी आइदर रैशनल थे या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ इरेशनल की थी। तो चुनांचे जो रियल नंबर के बारे में हम सोचें तो क्या कोई सोच सकता है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स में या नहीं? देखो, रियल नंबर्स में हमने देखा, रियल नंबर्स में या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो रैशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी थी कि रैशनल नंबर को ऐड करें, रैशनल, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, रैशनल, इरेशनल को मल्टीप्लाई करें, इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। सिमिलरली रैशनल को इरेशनल को ऐड करें तो इरेशनल। ठीक है, ठीक है, रैशनल हासिल। तो क्या होता था, यानी कि हर दफ़ा हमें रियल नंबर ही हासिल होगा। चुनांचे रियल नंबर में हमारे पास एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस जो हैं दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। इस मामले में सोचो, अपनी बुक में जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज 1.1 में या एग्जाम्पल्स के तौर पे या आगे भी देख लो, कोई भी सेट्स के सवाल हैं उनको अपने साथ टेस्ट करो कि आप पहचान सकते हो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हैं उन पर्टिकुलर सेट्स में या नहीं। थैंक यू।